अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये मछली के तेल से ये फैटी एसिड्स हासिल होते हैं, कुछ ये नबातात से भी हासिल होते हैं। बट ये जो ओमेगा 3 है इसके मैं आपको बेनिफिट्स जो है वो बता ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। साइंटिफिकली अप्रूव हो रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर जो है वो ये DHA, EPA, ALA ये कंपाउंड्स हैं जो आपके जिस्म को बेपनाह फ़ायदा देते हैं। और अब ओमेगा 3 जो है वो कुछ जो है वो सोयाबीन से और इन चीज़ों से हासिल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे वाला ओमेगा 3 है वो आपको फ़िश से हासिल होता है। फ़िश मछली के तेल से, मछली खाने से आपको ये चीज़ें ज़्यादा आपके जिस्म में आती हैं। अब इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं अभी आपको बताऊँगा कितने हैं और कौन-कौन से हैं। ऑब्वियसली सारे मैं डिस्कस नहीं कर सकूँगा इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन मेजॉरिटी जो इम्पोर्टेंट हैं और जो साइंटिफिकली साबित हो चुके हैं वो मैं आपको आज ज़रूर बताना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले जो इसका मेन इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके जो स्ट्रेस लेवल है बॉडी का, जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, जो परेशानी है, ये उसको रिमूव कर देता है। बहुत ज़्यादा इसके ये फ़ायदे हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन लोगों में स्ट्रेस की वजह से बीमारियां होने लगती हैं, वो अगर ओमेगा 3 यूज़ करें तो वो अपने अंदर मूड में चेंज फ़ील करेंगे। उनका मूड जो है वो बेहतर होता जाता है। वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो परेशानी, स्ट्रेस उनसे दूर होती जाती है। ठीक है? और उसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा है कि आपकी आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। आइज़ आइज़ की अपनी हेल्थ को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओमेगा 3 में स्पेशली जो DHA है, बहुत ज़्यादा। अब हमारी आइज़ के जो रेटिना है वो DHA के ज़रिए बनता है, वो रीजनरेट होता है, वो ग्रो करता है। तो रेटिना ही वो एरिया है आई का जिसके ज़रिए हम देखते हैं। अब अगर आप उसको DHA देते जाएँगे, आप ओमेगा 3 देंगे उसको, तो आप ऑब्वियसली उसको रीजनरेट करते हैं। आप वो अगर डैमेज होगा दोबारा बन जाएगा, वो अच्छी तरह जो है वो आपका जो है वो रीजनरेट होता रहता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा एक तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपकी जो ब्रेन की जो ग्रोथ है, जो हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्पेशली अगर आप ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में और उससे अर्ली लाइफ़ में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे से बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनमें ख़ास तौर पे जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, उनकी ब्रेन की ग्रोथ। ठीक है, अभी तक 100% ये सेफ़ नहीं है इन प्रेगनेंसी, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ये देके उनकी जो दिमागी जो इंटेलिजेंस है, जो उनका बिहेवियरल सिस्टम है, वो आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इवन अब तो ये भी क्लियर हो गया कि ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी के रिस्क को भी ये कम करता है। उसके अलावा ये आपके दिल को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, बहुत ही ज़्यादा। ब्लड प्रेशर आपका बेहतरीन करता है, ख़ास तौर पे जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपके जिस्म की ट्राइग्लिसराइड्स जो गंदे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको नीचे लाता है। उसके अलावा आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी बॉडी को जो है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल से निजात दिलाता है, उसको निकालता है। ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता और चर्बी को जमने नहीं देता और अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके हार्ट के ऊपर। उसके अलावा जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ये आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम करता है, जो असल मसला है शुगर का, कि आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन को लेता नहीं है सही तरह से, और शुगर जो है वो ब्लड के अंदर जमा होती जाती है। तो ये उसी मसले के ऊपर अटैक करता है और आपको वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हो गई है उसको ख़त्म कर देता है, और यूँ आपकी शुगर लेवल जो है वो बेटर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपको शुगर है या आपके किसी करीबी को शुगर है तो उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़रूर दिलवाएं, ताकि उनको ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके अलावा अगर किसी इंसान को जोड़ों का मसला हो, जैसे घेंटिया की बीमारी है, जैसे कि और जोड़ों के आर्थराइटिस हैं, कोई भी जोड़ों के दर्द हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो ये भी साइंटिफिकली अब प्रूवन है कि ये जो है आपकी जो जोड़ों की जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जो सुबह उठे और सूजे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, दर्द बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। तो इसमें स्पेशली जो AD कंपाउंड्स है इसका, जो DHA कंपाउंड्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं इस काम के लिए। और आपकी नीज़ की ना सिर्फ आपकी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, दर्द कम करते हैं, बल्कि रीजनरेशन करते हैं, बेहतर करते हैं, बोन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ये इस आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा वो बच्चे या बच्चियाँ या वो लोग जिनको साइकोलॉजिकल बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, जैसे सॉरी, शिज़ोफ्रेनिया है, जैसे
मूड डिसऑर्डर्स हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, जिनको लोग पागल-पागल कहना शुरू कर देते हैं बच्चों को या लोगों को। उनकी जो दिमागी नफ़सियाती मसले होते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है साइंटिफिकली। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे लोगों आपके अगर आपको खुद ऐसे कोई मसले हैं या आपके करीबी किसी को ये मसले हैं, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये आपकी जो ब्रेन की मेमोरी है, उसको बहुत ज़्यादा ये फ़ास्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। और बहुत सारी स्टडीज़ ने सजेस्ट किया हुआ है कि आपकी जो उम्र के साथ-साथ जो आप में याददाश्त की कमी आती जाती है, जो दिमाग की तेज़ी में कमी आती जाती है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो कम करता है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को तेज़ करता है और ये भी साइंटिफिकली अब प्रूवन है। स्पेशली बूढ़ों में जो अल्ज़ाइमर की डिज़ीज़ हो जाती है, जिसमें उनको होश नहीं रहता कि वो कहाँ पे हैं, एकदम से वो भूल जाते हैं, उनको उनको पेशाब वगैरह का पखाने का होश नहीं रहता। तो इस तरह के मरीज़ों में ओमेगा 3 का बहुत ज़्यादा बेनिफिट सामने आया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है अब कि ये इस तरह की आपके मसाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। उसके अलावा ये कैंसर से लड़ने में मदद करता है जिस्म को। यानी आपको पता है कि कैंसर जो है अब दुनिया में बहुत बड़ा एक मसला बनता जा रहा है, ख़ासतौर पे वेस्टर्न दुनिया में। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज़ हैं, अब अल्लाह माफ़ करे। और जो है ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं हो रहा अभी तक। तो अभी तक की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके अंदर के जो कैंसर हैं उनको बहुत ज़्यादा कम करते हैं, ख़ास तौर पे कोलोन कैंसर को, यानी आपके जो पेट का कैंसर है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है, उसके रिस्क को। उसके अलावा मर्दों में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो गुदूद का कैंसर है, और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन कैंसर्स हैं, इनको भी ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इनको कम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये काफ़ी हद तक जो है वो प्रूव हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली स्टडीज़ जो हैं वो होती रहती हैं, किसी स्टडीज़ में अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, किसी स्टडीज़ में कम रिज़ल्ट आते हैं, बट स्टिल इसका बेनिफिट जो है वो पता चला है कि साइंटिफिकली इसमें इसका भी बेनिफिट है। उसके अलावा जो ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जिनको दमे की शिकायत हो जाती है बहुत ही छोटी सी उम्र में और उनका दमा जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा होता, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओमेगा 3। ये आपकी जो इन्फ्लेमेशंस हैं, यानी असल मसला जो दमे में होता है कि आपका जो फेफड़े हैं, वो जब भी कोई एलर्जी जाती है, मट्टी हो, धुआं हो, तो उसको ओवर रिएक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ये रिड्यूस करता है और यूँ दमा भी आपके बच्चों में ये कम करता है। उसके अलावा ये आपके जिगर की जो तवानाई है और जो ताकत है और जो सेहत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी आपके जिगर के अंदर चर्बी जो जमा हो जाती है वक्त के साथ साथ, और ये आपके जिगर को जो है वो जला देती है, उसको भी ये कम करता है, आपके जिगर की चर्बी को कम करता है। यूँ आपकी जिगर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और अगर जिगर की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी बोन ग्रोथ बढ़ाता है, यानी बच्चों की हड्डियाँ चूँकि बढ़ रही होती हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी साइज़ को, अपनी हाइट को बेहतर करते हैं। तो ओमेगा 3 अगर उनको दिए जाएँ तो उनके बच्चों की हड्डियों का साइज़ बेहतर होता है, ग्रोथ बेहतर हो जाती है। यूँ वो अपना जो अच्छी हाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं अगर वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की सप्लीमेंट्स उनको हम दें और उनको फ़िश दें। फ़िश मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैप्सूल्स खाएँ, नहीं, आप फ़िश दें उनको। फ़िश हर तरह की फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और सिर्फ़ फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फ़िश ऑयल जो है वो जितनी भी इसकी आपको फ़ायदे मैं बताऊँ वो कम हैं। तो ये फैटी एसिड्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप जो है वो औरत हैं और आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ रहते हैं, आप जैसे ही आपको पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है, तो आपके लिए ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से आपकी जो ये पेन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ब्रूफिन और आइबुप्रोफिन सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं, बजाय उसके कि इस तरह की टैबलेट्स लेने से जिनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर आप ये आप फ़िश ऑयल लें, आप फ़िश यूज़ करें, तो आपका पेन जो ऑटोमेटिकली ये बेहतर हो जाता है। उसके अलावा अभी साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि ये आपकी नींद को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। याद रखिए कि हमारी नींद जो है, हमारी खुराक, हमारी नींद, हमारी एक्सरसाइज, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी नींद हमें आएगी उतना ही हमारी सेहत बेहतर होती जाती है। हमारी ग्रोथ, हमारी स्किन, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, सब कुछ, हमारा एनर्जी लेवल
वो सारा डिपेंड करता है हमारी नींद पर। अगर हमारी नींद अच्छी हो जाए तो ऑब्वियसली हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो फ़िश ऑयल, फ़िश खाने से और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से आपकी जो ये स्लीप है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और सबसे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट अभी मैं यहाँ पे इख्तिताम करूँगा कि आपकी स्किन की जो फेयरनेस है, जो कलर है वो फेयर हो जाता है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है आपकी स्किन पे। और फैटी एसिड्स लेने से आपकी स्किन की जो ग्रोथ है और जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अभी भी मैं आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बता सकता हूँ फ़िश ऑयल के, मछली के तेल के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।